हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। देहरी में राजद कार्यकर्ताओं ने किया विद्रोह, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे पार्टी पर लगाया टिकट बेचने का आरोप। चुनाव को लेकर सहरसा पुलिस का दिखा एक्शन मोड, फरारी वारंटी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 500 से अधिक लोगों को भेजा गया जेल। महुआ प्रखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कई घंटों से रही ठप, नाराज उपभोक्ताओं ने किया जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जैसे जैसे प्रथम चरण के मतदान की तिथि निकट आ रही है, वैसे वैसे विभिन्न पार्टियों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। रोहतास जिले के डेहरी में राजद कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया है और अपने ही पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार सरकार में मंत्री रहे इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन को टिकट नहीं मिलने की सूचना के बाद डेहरी में राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता इस्तीफा दे दिया है और साथ ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप भी लगा दिया है। हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को डेहरी विधानसभा में फिरोज हुसैन को ही चाहिए और इसमें यदि तेजस्वी यादव ने किसी मामले में कोई हस्तक्षेप उन्होंने किया है तो ये गलत निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ से फिरोज हुसैन ही जीतेगा, या उनको टिकट मिले या ना मिले, हम लोग फिरोज हुसैन के साथ हैं और रहेंगे और समय हमेशा साथ उनकी देंगे। इसमें हम लोग को कोई दो राय नहीं है। हम नगर अध्यक्ष चुन्नी देवी बोल रहे हैं, महिला प्रकोष्ठ का। मैं आग्रह करना चाहता हूं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू इस पर ध्यान दे और हमारे प्रत्याशी फिरोज हुसैन का टिकट देकर हमारे विधानसभा में भेजने का काम करे, और नहीं तो मैं या हमारे सभी कार्यकर्ता हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे, जिनको प्रत्याशी बना के भेजेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान कराने को लेकर सहरसा पुलिस ने असामाजिक तत्वों और अपराध कर्मियों के विरुद्ध नकेल कसना शुरू कर दिया है। एसपी राकेश कुमार के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थाने की पुलिस द्वारा फरारी वारंटी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं 50 लोगों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जिले भर में तकरीबन 3500 लोगों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिले में वाहन जांच अभियान चलाकर 3,40,000 रुपए नगद राशि जब्त की गई है। मतदान कराने के क्रम में 20 जुलाई से लेके अभी तक लगभग 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पिछले एक सप्ताह में ही जिसमें से लगभग 260 गिरफ्तारियां हैं और 60 के ऊपर वारंट है जिनका निष्पादन हुआ है। लगातार वाहन चेकिंग का अभियान जारी है। लगभग 3,40,000 रुपये अभी तक वाहन चेकिंग के रूप में जब्त किया गया है। 50 लोगों के ऊपर CCA की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है और कम से कम इससे इतने और इससे अधिक लोगों के ऊपर भी और कार्रवाई की जाएगी विगत 10 से 15 दिनों के अंदर। प्रिवेंटिव मेजर्स भी लगातार किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 3,500 लोगों पर 160 की कार्रवाई हुई है। ये फिगर भी अभी आगे और काफ़ी बढ़ेगा। जो हम लोगों के वल्नरेबल इलाके हैं उनके अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर उनकी सूची चिन्हित हो जाएगी तो हम लोग उस पर फोकस करके और ज़्यादा अभियान चलाएंगे। बॉर्डर जिला के चेक पोस्ट है सर? जो भी जिला के सीमावर्ती जिले हैं, 4 जिले हैं मुख्य रूप से। इन चारों जगह पे कुल 21 चेक पोस्ट संचालित हो रही हैं जो कल से चालू हो जाएंगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और SST की भी 12 टीमें हैं। वैशाली के महुआ प्रखंड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पिछले 32 घंटे से ठप रहने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने कहा है कि महुआ में विद्युत आपूर्ति ठप है, लोगों को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण पिछले 32 घंटों से अभी तक विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। पहले था कि चापाकल था, चापाकल नहीं, अब समरसेबुल पर आदमी आधारित हो गया है। बिजली से समरसेबुल चलता है। पानी घर में बर्तन साफ करने के लिए नहीं है, लैट्रिन जाने के लिए नहीं है, नहाना धोना तो बाद की चीज़ है, 2 दिन के बाद हो कर सकता है आदमी, लेकिन खाने पीने के लिए तो व्यवस्था होना चाहिए। क्षतिग्रस्त है नहीं, बिजली का ये हाल है, ठीक ना। और यह कोई कुछ करने ना, जनता साला शराब मर गया, A to Z मर गया है। जनता जागरूक है, 1 घंटा में लाइन मिलेगा, 1 घंटा के अंदर में 4 को लाए, क्या बोलते उसको, 4 दमकल लाए, यहाँ का पब्लिक जुटे, 1 घंटा में लाइन क्लियर होगा। कितना देर से लाइन बंद है? लाइन तो यहाँ हो गया कितना, 26 घंटे 32 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, 24 घंटा से ऊपर हो गया। लाइन का कोई स्थिति है। देखिए कितना छोटा छोटा लगा हुआ है, इससे पानी निकलेगा।
पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय कैंपस में सड़क का हाल बेहाल है। सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बारिश में सड़क पर जगह जगह बने छोटे बड़े गड्ढे पानी से लबालब हो जाते हैं। वहीं आए दिन वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाती है। बता दें कि इस सड़क के गड्ढे में पीडीएस का चावल लदे हुए ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें ड्राइवर बाल बाल बचा। एक ब्लॉक का स्थिति बहुत खराब है और अगर अंधेरा हो गया तो अंधेरा के समय में तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है खाली निकलने के लिए। अच्छा, यानी बहुत आपको मुसीबत का सामना करने के बाद आइए यहाँ कुछ और लोग हैं। आप इधर जरा इधर आइए, इधर आप इधर लेके आइए और इनको साफ दिखाइए। आप ये देखिए, झोरा लेके कहाँ आए हैं? झोरा लेके आए आरटीपीएस। अच्छा, आरटीपीएस में क्या करना है? काम करने के लिए, आवासीय अप्लाई करने के लिए। अच्छा, क्या चीज़ से आए हैं ये बताइए जरा, क्या चीज़? बाइक से आए हैं। अच्छा, तो बाइक तो यहाँ गेट पर बहुत बुरा स्थिति, तो कैसे पार किया? बाइक तो बहुत बाहर लगाए हैं। बहुत बाहर लगा है। अच्छा, बाइक चोरी होने का आपको यहाँ डर नहीं होता है कि आप बाहर लगाते हैं, उससे क्या आपको कोई समस्या होती है? नहीं, बाइक चोरी होने का डर रहती है, पर लगा के आते हैं, इतना कीचड़ लगा हुआ है तो कैसे बाइक पार हो गई था। अच्छा, देखिए इन कुछ बाइक वाले भी आ रहे हैं। भैया जरा आगे आइए। अच्छा, आप ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने आए थे यहाँ? मैं आया था जातीय आवासीय ऑनलाइन करने। अच्छा, बाइक इतना कीचड़ में कैसे लेके आए? बाइक से इधर उधर बहुत दिक्कत हो रहा है बाइक ले जाने में। अच्छा, इसके बावजूद भी लेके आए हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, कहाँ से आए हैं आप? बिशनपुर पंचायत से आए हैं। अच्छा, कितने दूर पड़ता है ये बताइए? 6 किलोमीटर है यहाँ से। कितने? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और कार के लिए आए हैं? काम हुआ आपका? काम हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आपका काम हो गया। टुनटुन कुमार सिंह, बिहार न्यूज, घोड़ासहन। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं ताकि मतदाता जागरूक हो सके। इसी कड़ी में रंगोली स्वीप कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत ICDS एवं जीविका दीदी के सहभागिता से रंगोली एवं मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन खेल भवन सहरसा में किया गया। के माध्यम से आज ICDS विभाग द्वारा और जीविका दीदी के द्वारा आज रंगोली का कार्यक्रम किया गया था और रंगोली के माध्यम से विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई गई, जिससे कि वोट के महत्व को दर्शाया गया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि आगामी चुनाव जो का घोषणा हो चुका है और जिले में 7 नवंबर को मतदान होगा, इसमें अधिक से अधिक लोग जो वोटर लिस्ट में एनरोल हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस डेमोक्रेटिक पर्व में अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ मेहंदी का प्रोग्राम भी कराया गया था और दो दीदी ने अपने हाथों में मेहंदी लगा के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम लोग जागरूक हैं, आप भी जागरूक हों, हम भी वोट करेंगे, आप भी वोट करेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र सशक्त। रोहतास जिले के कोचस थाना अंतर्गत धर्मावती नदी में नहाने के दौरान 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम तबरेज आलम है। बताया जा रहा है कि 3 युवक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तबरेज आलम डूब गया। जब तक लोगों ने शोर मचाया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। धर्मावती नदी में नहाने के क्रम में 3 बच्चे गए थे, जिसमें 2 बच्चे निकल गए और 1 बच्चे को तैरना नहीं आता था, इसी वजह से पानी के बहाव के साथ बह गए। कितने साल का बच्चा था? 17 साल का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के शास्त्री नगर मोहल्ले में लोगों की जिंदगी पिछले 19 सालों से बदतर है। जिला मुख्यालय के महज चंद कदमों की दूरी पर मौजूद ये मोहल्ला शहर में तो है, परंतु आता है बहादुरपुर विधानसभा में। वहीं स्थानीय निवासी अभय चौधरी का कहना है कि लाख गुहार लगाने के बाद भी मोहल्ले की इस सड़क की सुधि लेने आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। खासकर बारिश के समय में बिना चचरी पुल बनाए चलना भी मुश्किल हो जाता है। बस छोड़ दीजिए। मोहल्ले में कितने घर हैं और कितने लोग यहाँ पे मतदाता हैं और आप लोग रोड का वोट बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर, इस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस सड़क के आजू बाजू लगभग 20-22 घर हैं और बाकी जो पूरा मोहल्ला है शास्त्री नगर का, ये बहुत बड़ा मोहल्ला है। यहाँ 500 से ऊपर घर हैं लगभग। ये तो बिल्कुल NH 50 से सटे हुए यह मोहल्ला है, बिल्कुल सटा हुआ है। लहरियासराय शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। बहादुरपुर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, पौष इलाका पड़ता है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जगहों से आकर के मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन 19 साल 20 साल से भी रह रहे हैं,
तो उनका ये जो सड़क है, ये जो सड़क की दुर्दशा है, और इस पर भी लोग किसी तरह से चलने को मजबूर हैं। बार बार स्थानीय प्रतिनिधि, पंचायत के प्रतिनिधि या विधानसभा के प्रतिनिधि तक को भी हमने कहा कि इस सड़क का जो है निर्माण कराइए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी। तो इस बार क्या मन बनाया आप लोगों ने? रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। ये घटिया विकास की बात करते हैं, हम इस घटिया विकास के झांसे में नहीं आने वाले हैं इस बार। सर, बात ये है कि मैं एक शिक्षिका हूँ और इस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, सब में कम से कम 2-3 बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते जाते हैं। इस साल तो लॉकडाउन की स्थिति है तो सारे बच्चे घर में हैं। तो अगर बच्चे को स्कूल जाना होता था पिछले साल तक बरसात में भी, तो बच्चे का शूज और सॉक्स उसके पॉलीथीन में होता था, बच्चे का बैग झोला में होता था और बच्चे किसी तरह इसको पार करते थे। अगर गिर गए बीच रास्ते में कीचड़ में तो इनका स्कूल उस दिन छूट गया, तो स्कूल नहीं जा सकते हैं। हमारी जो हम लोग सब ड्यूटी वाले हैं, कोई बैंक में है, कोई शिक्षक है, कोई बिजनेसमैन है, तो प्रतिदिन सबको निकलना है। दैनिक कार्यकलाप के सामान के लिए भी सबको प्रतिदिन निकलना है। तो उस निकलने के लिए भी हम लोगों को घुटना भर पानी, ठेवना भर पानी पार करके जाना पड़ता है। पैर टूटे, हाथ टूटे, उसका तो कोई देखने वाला है नहीं कि कौन किसको क्या कर रहा है। सबके उसके बाद ही रोड से पानी क्रॉस होकर के हम लोग के घरों में भी पानी चली जाती है। नहीं, इस बार क्या मन बनाया आप लोगों ने? जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। नहीं भाई, वोट देना ही नहीं है। तो आपका क्या मन बनाया आप लोगों ने? रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं होगा तो वोट किसको देंगे? तो किस चीज पे चलते हैं अभी आप लोग? हम लोग चचरी का, आप लोग सामने में है, सभी के सामने में की चचरी बना हुआ है, उसके सहारा लेकर के, किसी तरह दीवार का सहारा लेकर के हम लोग पार। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संबंधित प्रशिक्षण कार्य को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया गया है। शनिवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा सभी BLO को EVM का प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने पूरी जानकारी दी है। आज 150 पटुआ के सभी BLO को EVM का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मतदान के दिन जो है वो बूथ पर मौजूद रहने के पोलिंग टीम और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं बूथ के, उनको जरूरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और जो पोलिंग प्रक्रिया है उसमें मशीन को जो रेडी करना है, उसमें जो है स्मूथली मशीन रेडी हो सके और मतदान का कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए आज सभी BLO को प्रशिक्षित किया। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के विशनपुर पंचायत के बाढ़ सहायता राशि से वंचित सैकड़ों ग्रामीणों ने मधुबनी पुपरी स्टेट हाईवे 52 सड़क को अग्रोपट्टी में जाम कर प्रदर्शन किया। साथ ही पंचायत के मुखिया और प्रखंड प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जामकर्ताओं का कहना है कि बगल के बरड़ी पंचायत को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित कर सहायता राशि भेजी जा रही है, मगर बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित विशनपुर पंचायत को आंशिक रूप में रखकर सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए जाम किया? ये जाम इसलिए है, जो पिछले महीने जो बाढ़ आई थी बिशनपुर पंचायत में, वहाँ के जनता के साथ जिला प्रखंड प्रशासन एवं वहाँ के मुखिया ने 2-4 व्यवहार किया। हमारे बगल के पंचायत बड़ी पंचायत को पूर्ण रूपेण बाढ़ घोषित करके 100% आम जनता को बाढ़ राहत की अनुदान दी गई, लेकिन बिशनपुर पंचायत के जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। सबसे पहला गलत रिपोर्ट प्रखंड प्रशासन एवं यहाँ के मुखिया ने बोला जो आंशिक रूप से बाढ़ है, आंशिक क्षति है, लेकिन जांच कमेटी कहीं भी जीरो ग्राउंड पे नहीं गया। आनन फानन में मुखिया के यहाँ आया, अपना कमीशन लिया और जाके प्रखंड प्रशासन को ये कहा जो आंशिक रूप से क्षति है। लेकिन अगर आज यहाँ सही मायने में चल के देखा जाए तो 100% क्षति है, जिससे हजारों आम जनता इस बाढ़ राहत से मिलने वाली गरीब अनुदान, गरीब परिवार और गरीब आदमी इस बाढ़ के अनुदान से वंचित रह गया। आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? हमारी मांग है जो उस कमेटी को भंग करके नया सिरे से कमेटी लागू हो एवं वो कमेटी जीरो ग्राउंड पे जाके बाढ़ की मुआयना करे और उसके द्वारा बनाए गए पिछली कमेटी भंग हो, नए कमेटी के जांच के अनुसार 100% पब्लिक को बाढ़ राहत की अनुदान मिले। मोदी सरकार द्वारा संसद में किसान बिल पास होने के बाद 25 सितंबर को देश भर में हुए आंदोलन के दौरान भाजपा नेता की गुंडागर्दी को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता सह पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष राजू दानवीर ने हिल्सा में भाजपा पर जमकर हमला बोला। दानवीर ने कहा है कि भाजपा गरीब और किसान विरोधी पार्टी है, जिसने किसानों को सड़क पर पीटकर उन्हें काला दिन दिखाने का काम किया है। किसानों के विरोध से अब मोदी सरकार के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रोड पर जो गुंडाई दिखाया, लाठी मारकर हमारे जो
पार्टी के सिपाही थे उनके साथ, पार्टी के वरीय पदाधिकारी थे उनके साथ, छात्र युवा साथियों के साथ जो सड़क पर गुंडई किए वो पूरा जग जाहिर है। पूरे आज देश में जिस तरह से उसने आतंक फैलाए हुए है, देश कभी क्षमा करने नहीं जा रही है। और किसान मजदूर भाई कोई उन्हें माफ़ नहीं करने जा रहे हैं। बेरोजगारों की जो स्थिति है वो तो 2 करोड़ छोड़िए, जो कहकर गए थे, जुमलाबाजी करके गए थे कि हर साल 2 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ और छीन रहा है, मिल नहीं रहा है। इसीलिए देश का स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और इस बार केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है, सिर्फ जुमले पर आ चुकी है। और अब किसान, मजदूर, बेरोजगार, गरीब तबके, दलित सभी को। वैशाली जिले के भगवानपुर में राजद नेता केदार प्रसाद यादव ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए अपने घर पर भोज का आयोजन किया है। साथ ही 27 सितंबर को श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी। उसके बाद आमजनों को भोजन कराया जाएगा। इसकी सभी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। केदार प्रसाद यादव ने कहा कि पूरे बिहार के लोगों को रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित किया गया है। साथ ही उनके निवास स्थान पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। तैयारी है कि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू के हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए कल श्रद्धांजलि सभा भी का आयोजन भी किया गया है। कल श्रद्धांजलि सभा होगा। उसके बाद सभी पूरे जितने हमारे अगल बगल के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, उत्तर बिहार के तमाम लोग, फिर पटना के जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, उसके बाद पूर्णिया, सहरसा, तमाम जगह के कार्यकर्ता लोग कल आएंगे, श्रद्धांजलि रघुवंश साहब को अर्पित करेंगे मेरे निवास स्थान पर। उसके बाद सब भोज का आयोजन किया गया है। सभी लोगों को खाने की व्यवस्था भी किया गया है। आएंगे, पहले सबसे पहले रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद खाना की व्यवस्था किया गया है। चारों तरफ मेरा यहाँ पंडाल लगाया गया है और हजारों कुर्सियाँ लगेगी, सारा इंतजाम लगा गया है। सभी लोग को इन्वाइट किया गया कि आवे और रघुवंश बाबू को आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उसके बाद श्रद्धांजलि समर्पित किया जाएगा। उसके बाद भोज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। हमारा कार्यक्रम तो कल भी मुंडन करवाए थे और उसके बाद गया गए हैं, गया से लौटे हैं तो भोज की तैयारी में लग गए हैं। पंडाल बन रहा है, वही सब देख ही रहे हैं आप लोग, सब कार्यक्रम में लग गए हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोग आवे। हम सब लोग को अपनी तरफ से निमंत्रण दे रहा हूँ। केदार यादव, राजद नेता, भगवानपुर वैशाली। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही रहुई प्रखंड के दुलरचंदपुर गांव और गोबरिया में नदी का पानी घुस आया है। पानी के तेज बहाव के कारण कई तटबंध भी टूट गए हैं। हालांकि तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही संवेदक द्वारा मिट्टी से भरे बोरे को लेकर दुलरचंदपुर गांव में लाया गया, मगर आक्रोशित ग्रामीणों ने संवेदक को खदेड़ दिया और खुद ही तटबंध बनाने में जुट गए। यहाँ दुलचंदपुर है सर, हर साल दह जाता है, फसल वसल बेकार खत्म हो जाता है, गरीब आदमी मर जाते हैं। हम लोग पूंजी लगा के खेत बाड़ी सब चौड़ा पट्टा लेते हैं और गरीब आदमी मर जाता है। तो अभी क्या वर्तमान स्थिति है? वर्तमान स्थिति है कि फसल दह रहा है, गांव दह रहा है, घर गिर रहा है। तो आपका स्थानीय विधायक कोई पहल नहीं किया इस पे? कुछ नहीं, कोई हुल्की भी नहीं मानने आता जब से जीता है, जब से जीता है। तो क्या आप लोग करेंगे इस पर, वोट करेंगे कुछ? हाँ, अब जो देखिए अगर गांव में स्थिति बन जाता है सही तो जो सही करेंगे उनको हम वोट देंगे। क्या नाम है? घरे घर पानी हेल गेले, बाल बच्चा भूखले प्यासले मरते रहते, कुछ देबो न खाए भूख पियल बाल बच्चा के। तो कोई एलखुन के नहीं यहाँ? के हखिन कोई ना, के कोई विधायक जी चाहे प्रशासन कोई नहीं हखिन, कुल मर गेलखिन। तो आप लोग क्या परेशानी हो रहा है? कुल घर में पानी ढुक गया, या कौन परेशानी है? अब पानी की स्थिति है? पानी तो देखे रहा कि तूफान है, घर में पानी इतना ढुकल है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।